हेलो दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने क्वेश्चंस करा था बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। हमने ये भी सीखा था कि डिस्टेंस फार्मूले के अंडर में 3 बेसिक क्लासिफिकेशन होते हैं क्वेश्चंस के, और हम एक एक करके तीनों क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 का लेक्चर आज क्वेश्चन नंबर 6 से चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन 2010 और 2016 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q 2, -5 एंड R -3, 6 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। आप सब ये जानते हो कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब भी बताना होता है हमको x, y के फॉर्म में इस तरह से बताते हैं और उस पॉइंट का नाम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सपोज ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का एड्रेस बताना है तो एड्रेस या कोऑर्डिनेट इसका होगा x, y के फॉर्म में, जहां इस x को बोलते हैं एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट उसी, और इस y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINAT, ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ये है क्या चीज, ये भी आप फर्स्ट लेक्चर में सीख चुके थे। x होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड y होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कितना चलना पड़ेगा ओरिजिन से कि आप इस पॉइंट तक पहुंच जाओ। ठीक है, ये एड्रेस लिखने का तरीका है, ये सब आप सीख चुके हो। तो एक पॉइंट है P और ये पॉइंट की खासियत ये है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट से डबल है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें एरर कहाँ पर होगी, या जिस पॉइंट पे बच्चे एरर करेंगे वो ये पॉइंट है कि वो इस लाइन को गड़बड़ लिखेंगे, गलत इस डायग्राम बनाएंगे तो इस लाइन को गलत लिखेंगे, यहीं पे एरर हो सकती है। तो ये पॉइंट है हमारा P। ठीक है, और ये 2 पॉइंट से बराबर दूरी पर है। एक पॉइंट का नाम हम नहीं दे सकते बिकॉज क्वेश्चन में नाम दे रखा है पहले से, तो हमें इसी पॉइंट को इस्तेमाल करना हो। Q 2, -5 एंड दूसरा पॉइंट इज R -3, 6। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो P एक पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर है। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है इसके बारे में क्या बोल रहा है कि इसका x कोऑर्डिनेट, मतलब जो चीज पहले लिखी जाती है वो इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, जो बाद में लिखा जा रहा है उससे दुगना है जो पहले लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए कुछ बच्चे इसमें क्या लिखेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे 2x। ये नहीं करना है। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए आपने यहाँ लिखा y और यहाँ पे लिखा 2x, क्या ये बात सही है? ये जो लिखा आपने सही है? तो ये गलत है, बिकॉज इसका y, इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है। आप इन दो को अलग अलग क्यों ले रहे हो, एक को x एक को y क्यों ले रहे हो? उसने इन दोनों के बीच में रिलेशन बोल रखा है आपको। ठीक है, तो ये गलत है। आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, आप इसकी जगह x कोऑर्डिनेट दुगना है y कोऑर्डिनेट को, तो अगर y कोऑर्डिनेट में मानता हूं कि a है सपोज, ठीक है, y कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया a है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, आपका मैंने a नहीं रखने का, y रखने का, तो यहां पर y एंड 2y, x एंड 2x, p एंड 2p, आप कुछ भी रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीज सही हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब आप इसमें 2 अलग अलग वेरिएबल मत पुट करो, एक वेरिएबल रखो, क्योंकि उसने दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दे दिया। ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के डबल है। इसमें एरर ये होगी कि एक तो एरर होगी वेरिएबल्स की, दूसरी एरर बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर a और यहाँ पर 2a लिख देंगे, या यहाँ पर x और यहाँ पर 2x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर y, यहाँ पे 2y लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट दुगना नहीं है, x कोऑर्डिनेट डबल है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, यहाँ पर एरर का पॉइंट है मेजर यहीं पर। ठीक है, बस ये क्वेश्चन इतना सही हुआ तो फिर आप कर लोगे, आप लिखोगे वी नो PQ इज इक्वल टू PR। क्यों? बिकॉज उसने बोल दिया इक्विडिस्टेंट है ये पॉइंट P दोनों पॉइंट से, तो यहां से आ जाएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, और PQ का स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो यहां पर मैं एक बार फिर से इस क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बता देता हूं। अगर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2, y2। ठीक है, और आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है d, की ये यहां से यहां तक के बीच में कितनी दूरी है। तो ये डिस्टेंस निकलता है d इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इस डिस्टेंस को निकाल सकते हो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो वही पॉइंट डिस्टेंस हमें यहाँ यूज करना है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो हम अंडर रूट हटा देते हैं क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट आएगा, तो स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ, हमने अंडर रूट को हटा दिया, तो अब हमारे पास आ गया पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए तो आएगा x2 माइनस x1। सपोज कर लेते हैं इसको x2 मानते हैं, इसको y2, इसको x1 y1। ठीक है, तो 2a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो a प्लस 5 होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैंने यहां प्लस क्यों लिखा आप समझ गए, बिकॉज a माइनस माइनस 5, बिकॉज y2 इज माइनस 5, तो सॉरी y1 इज माइनस 5, तो y2 माइनस y1 जब आप करोगे तो a माइनस माइनस 5, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए a प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस पॉइंट, इन दोनों को लेकर के फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप करिएगा। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम हो रही है, बट आप इसको एक लाइन में पुट करना। ठीक है, ये जो पार्ट मैंने दो लाइन में लिखा है इज इक्वल टू के साथ में, इसको आप एक लाइन में पुट करना। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन में एरर नहीं होनी चाहिए, आप केयरफुली लिखना। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर करके यूज़ कर सकते हो। हमने फर्स्ट लेक्चर जो हमने करा था पार्ट 1, उसमें हमने बहुत ही धीरे धीरे स्लोली ये काम करा था और सारे पुट करके देखा था कि किस तरह से पुट किया जाता है ताकि एरर ना हो। ठीक है, अगर आप बेसिक सीख रहे हो, एक बार पहली बार देख रहे हो ये वीडियो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 भी देख लो, उसमें हमने बहुत बेसिक तरीके से करके रखा है। अब इस लेक्चर में मैं पहला क्वेश्चन है इससे थोड़ा बहुत बता रहा हूँ और फिर हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करा तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, प्लस ये हो गया इसका एक्सपेंशन। ठीक है, फिर प्लस दूसरा वाले टर्म का एक्सपेंशन, a प्लस 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 इंटू a इंटू 5, तो 10a, एंड दिस इज इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस, बिकॉज बीच में प्लस है इसलिए 2 2 जा 4 3 जा 12, 12a प्लस a माइनस 6 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2a इंटू 6, 12a। ठीक, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो बाकी चीज़ को हमने सॉल्व करा जब, तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 25, तो ये हो जाएगा 29 एंड माइनस 8a प्लस 10a प्लस 2a इज इक्वल टू 9 प्लस 36 45 एंड 12a माइनस 12a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इतना पार्ट, तो यहाँ से 2a आ जाएगा 29, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 45 माइनस 29 एंड दिस गिव्स 29, 39 एंड 6 16। ठीक है, 2a, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8। बट उसने आपको क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। आपसे उसने a की वैल्यू नहीं पूछी थी, आपसे पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है। तो P का कोऑर्डिनेट है ये 2a, a, तो आप लिखोगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑफ पॉइंट P इज P 2a, a, दैट इज 16, 8, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एरर की चांस कहाँ पर है, ये सही से लिखने में एरर है, इसको सही से लिखना ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहला चीज़। दूसरी चीज़ जहाँ पर एरर हो सकती है वो है ये पॉइंट, ये पहली लाइन लिखने में एरर मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पर एरर हो गई तो आगे आप जितना भी सही कर लो आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो ये लाइन लिखने में एरर मत करना और ये पॉइंट लिखने में एरर मत करना। तो ये चीज़ हमने इस क्वेश्चन से सीखी, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आप देखिए, शो दैट द पॉइंट्स 1, -1, 5, 2
एंड 9,5, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन XY प्लेन, 1, -1, 5,2 एंड 9,5 आर कोलिनियर। ये आपको बोल रहा है कि ये शो करो। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर, इन अ लाइन मतलब एक के पीछे एक, जैसे एक लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले 3 पॉइंट, इस तरीके का ये तीनों पॉइंट्स एक सिस्टम बनाते हैं। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब हुआ, ये आपको प्रूफ करना है, और ये 2006 में आया हुआ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो बताइए किस तरह से करेंगे, क्या सोचेंगे इसमें, एक बार सोचिए, ठीक है ना। जब भी सवाल आता है आपके पास, जब भी नया सवाल आता है, आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज किया करो, सवाल पढ़ा करो, समझा करो, और उसका आइडिया सोचा करो कि उसका मेथड क्या है, बिकॉज एग्जामिनेशन में तो आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आइडिया सोचो कि किस तरह से करेंगे। तो बताइए इसमें क्या मेथड लगाएंगे, एक बार सोचिए। बच्चों ये क्वेश्चन को करने के लिए सपोज कर लेते हैं हम ये 3 पॉइंट्स का नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। ये मैं आंसर का लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स A, B, C एक लाइन पर हैं, अगर कोलिनियर हैं, ठीक है, एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो देखो क्या होना चाहिए। अगर आप बोलो A से B तक का डिस्टेंस को आप D1 मानो, ठीक है, ये डिस्टेंस D1 मानो, B से C तक का डिस्टेंस आप D2 मानो, ठीक है, और A से C तक का डिस्टेंस आप कैपिटल D मान लो सपोज, ठीक है, आप कुछ और भी मान सकते हो। तो हमने इसको ये मान लिया, D1 इज यहां से यहां तक की दूरी, D2 इज यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, एंड D इज पूरा A से लेकर के C तक की दूरी। तो अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो ये होना चाहिए श्योर शॉट कि D मस्ट बी इक्वल टू D1 प्लस D2, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। ये पूरी दूरी बराबर होगी किसके, इस दूरी के प्लस इस दूरी के, ठीक है। AB प्लस BC विल बी इक्वल टू AC, ठीक है। तो ये होना चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। तो इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। लेट द थ्री पॉइंट्स बी A 1, -1, B 5, 2 एंड C 9, 5, ठीक है, फॉर A, B, C टू बी कोलिनियर, ये कोलिनियर हो, उसके लिए AB प्लस BC मस्ट बी इक्वल टू AC, ठीक है। अब आप AB निकालो, जब आप AB निकालोगे तो AB आ जाएगा, A ये है, B ये है, तो AB आएगा √(x2 - x1) होल स्क्वायर 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, बिकॉज y2 - y1, और यहाँ पे पहले से y1 जो है वो -1 है, तो माइनस ऑफ -y1 बिकम्स +y1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √5 - 1 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर इज 9, दैट इज √25 एंड दिस गिव्स आउट टू बी 5, ठीक है। उसके बाद BC आप निकालिए, BC आ जाएगा √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 9 - 5 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 5 - 2 इज 3 का स्क्वायर इज 9, दिस इज √25 एंड दिस गिव्स आउट टू बी 5, ठीक है। तो AB आ गया 5, BC आ गया 5, और तीसरी बात आपको क्या निकालनी है, AC निकालना है। AC इज इक्वल टू √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर इज 36 एंड दिस गिव्स √100 एंड दिस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो AB कितना निकला 5, BC कितना निकला 5 यूनिट, और AC कितना निकला 10 यूनिट। तो आप लिखोगे सिंस, लास्ट लाइन में बोल रहा हूं ओरली, ठीक है, लास्ट लाइन में आप लिखोगे सिंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, therefore this is possible only when A, B and C lie on a line, therefore A, B and C are collinear, hence proved, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आता है शो दैट, प्रूव दैट, तो आपको लास्ट में हेंस प्रूफ लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर AB प्लस BC वॉज इक्वल टू AC
और ये तभी पॉसिबल है जब ये 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूव होता है कि ये 3 पॉइंट एक लाइन पर है, ठीक है, हेंस प्रूव। देखो अब कई बच्चे बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ये 3 पॉइंट का सम जो है, 2 का सम d1 प्लस d2 हमेशा d के बराबर आता है, कैपिटल D के बराबर, ऐसा क्यों होता है, या ये कैसे प्रूव है कि ये एक लाइन पर लाई करते हैं। तो मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये मेरे पास 2 लाइन्स हैं, ठीक है। ये जो 2 मार्कर मेरे पास है, मैं इनको 2 लाइन्स मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये 2 लाइन्स कोलिनियर नहीं है, मतलब ये 2 लाइन्स 3 पॉइंट को जोड़ रही हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है, और तीसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। तो ये 3 पॉइंट्स इस तरह से हैं, 1 2 3, ठीक है। और ये 2 लाइन्स ये हैं ABC, ठीक है। तो अगर मैं AC को ज्वाइन कर दूं, AC को सपोज कर लीजिए मैंने ज्वाइन कर लिया, ये एक तीसरी लाइन है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या D1 प्लस D2 विल बी इक्वल टू D, क्या D1 प्लस D2 इक्वल है D के, ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं, इस केस में तो नहीं, बिकॉज ये बड़ी है, ये भी लाइन बड़ी है, और अगर इन दोनों लाइंस को मिल के देखा जाए तो ये दोनों लाइन मिल के इतना बड़ा हो जा रहा है जो कि D से काफ़ी लंबा हो जा रहा है, और D तो छोटा है, ठीक है। तो आप बोलोगे D1 प्लस D2 इज ग्रेटर दैन D बट नॉट इक्वल टू D इस केस में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे इस लाइन को बाहर की ओर खींचता हूँ, और इस लाइन को भी बाहर की ओर खींचता हूँ, और इस तरह से कि अब ये इस पोजीशन पर आ गए, यहाँ पर है B, यहाँ पर है A, यहाँ पर है C। अब मैं बोलूँ क्या D1 प्लस D2 इक्वल टू D हो रहा है, कैपिटल D, तो आप बोलोगे यस अब हो रहा है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है, जो कंडीशन हमने यूज करी थी ये तभी कंडीशन लगा सकते हो आप जब ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, और क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो ये प्रूव हो गया कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले देखते हैं। इफ द पॉइंट x, y is equidistant from the points A 5,1 and B 1,5 prove that x equal to y, ठीक है। तो ये पॉइंट उसने पहले से ही दे दिया, ठीक। तो अब आप इसमें वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते, आपको x और y ही यूज करना होगा, ठीक है। और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले लेट P x, y, बिकॉज इसका कोई नाम नहीं है ना, तो इसका नाम हमने P दे दिया। लेट P x, y बी अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A का कोऑर्डिनेट 5,1, B का कोऑर्डिनेट 1,5। तो आप इसको ड्रॉ भी कर लीजिए। यहाँ पर x, y पॉइंट का नाम P, दिस इज A 5,1 एंड दिस इज B 1,5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, उसने बोल दिया कि पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो आप सिंपल यूज करेंगे PA इज इक्वल टू PB। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, एंड देन अंडर रूट लगा के आप फॉर्मूला लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जब उसको सॉल्व करोगे और लास्ट में जब सॉल्व करते हुए आओगे तो आपको ये मिल जाएगा कि x इक्वल टू वाई। मैं एक बार लिख लेता हूँ, लिख के आपको बता देता हूँ। अंडर रूट x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, जब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखोगे तो x माइनस 1, सॉरी अंडर रूट नहीं होगा इस बार यहाँ पर, बिकॉज अंडर रूट हम स्क्वायरिंग करके हमने हटा दिया। अगर PA लिखते तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट आता है, जब उसका स्क्वायर कर दिया आपने तो अब अंडर रूट को नहीं इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यहाँ से भी अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। सिंपल, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने क्वेश्चंस के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर एक चीज़ को किस तरह लिख रहे हैं। इसका एक्सपेंशन इतना है, इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन इतना है, ठीक है, इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको वापस से बोलता हूँ, मैंने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बोली थी, जब भी सवाल में आ जाए प्रूव दैट या शो दैट तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सवाल बहुत ही हलवा टाइप का है। कारण इसका कि अगर आपने कोई मिस्टेक करी यहाँ पर इसको सॉल्व करते वक्त आपने कोई मिस्टेक करी तो ये कभी प्रूव ही नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, जो आपको प्रूव करना है ये लास्ट में कभी आएगा ही नहीं, तो आप समझ जाना कि आपने कहीं एरर कर दी। ठीक है, इससे पिछला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे जिसमें हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे ऑफ दैट पॉइंट a,2a या 2a,a जो हमने लिया था उसका हम a की वैल्यू निकाल रहे थे, उसमें अगर एरर हो गई तो आपको पता नहीं चलेगा कि एरर हो गई, आपको बड़े ध्यान से करना होगा। लेकिन जब प्रूव दैट या शो दैट का सवाल आ जाए तो समझ लिया करो फ्री के मार्क्स हैं, बिकॉज अब अगर एरर हुई तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये कभी आएगा ही नहीं जो प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो सॉल्व करते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, 25 प्लस 25 कट जाएगा, तो प्लस 1 एंड प्लस 1 कट जाएगा, बाकी बचा क्या माइनस 10x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 10y। 10 सॉरी मेरे यहाँ पे गलती होगी शायद, देखो यहाँ एरर होगी, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो नोटिस हो जाती हैं, एक पैटर्न में ही आना चाहिए। तो माइनस 10y, जब इसको सॉल्व करोगे 10x को इधर ले जाओगे तो प्लस 10x हो जाएगा, तो प्लस 10x माइनस 2y तो 8x आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस 10y माइनस 2y प्लस 8y, और यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, x इज इक्वल टू y। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे हो कि कैसे कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं हमसे। ठीक है, कैसे हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं और एग्जाम में मार्क्स लूज कर सकते हैं भले ही हमको वो सवाल आता है। ठीक है, तो जब भी प्रूव दैट या शो दैट के सवाल हैं तो इनको छोड़ना मत, इनको ज़रूर से ज़रूर करना, बिकॉज ये क्वेश्चंस मार्क्स देने वाले होते हैं। ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं होते हैं। और यहाँ से आपने ये भी देख लिया होगा कि एरर किस टाइप से हो सकती है, कैसे हम एरर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एरर मत करना, आप एग्जाम करते वक्त प्रैक्टिस करते वक्त हर एक चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखने को मिली। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3,k एंड k,5। अब ये क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से ऐसे ही बता देता हूँ, ओरली तरीका करेंगे आप इसको अपने घर पे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट p दे दिया आपको 0,2 और 2 पॉइंट आपको दे दिए हैं, इनका नाम नहीं है तो आप लिखोगे लेट द पॉइंट b, लेट द गिवन पॉइंट्स b p 0,2, a 3,k एंड b k,5। तो a 3,k ये लाइन आप लिखोगे पहले, ठीक है, एंड देन b k,5। अब इसमें क्या होगा, ये डिस्टेंस इसके बराबर है बिकॉज उसने शब्द बोल दिया है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस किसका, p का, कहाँ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो यहाँ से हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब अगर इतना करोगे तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो आप स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। उसके बाद अंडर रूट हटा के बिना अंडर रूट के फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व करोगे। सिर्फ k एक वेरिएबल रह गया, बाकी सारे नंबर्स हैं सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ k एक वेरिएबल है। तो k को जब सॉल्व करोगे k की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, k का एक वैल्यू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप घर से कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 इसको खुद से कर लेना। एक क्वेश्चन और है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ, वो भी आप क्वेश्चन अपने आप से करना। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं एक बार पढ़ के आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का बार बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम हर वेराइटी का सवाल आपको बता दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो से, जैसे 1 घंटे का वीडियो हमारा है ऑन दिस टॉपिक जनरल, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर 3 क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जनरल क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन ट्रायंगल एंड बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन में जितनी सारी कैटेगरीज हो सकती थी पॉसिबल, ठीक है, जितने टाइप का क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, अच्छी बुक से, आर डी शर्मा बुक से मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो उन्हीं ये जनरल कैटेगरी का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स पे बेस्ड जितने सवाल हैं, और उसके नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड जितने सवाल पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आप 1 घंटे के अंदर
ज़्यादा कवर कर लोगे बजाय जब आप आर डी शर्मा बुक को कवर करने की कोशिश करोगे, बिकॉज हम आर डी शर्मा से ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद आप अपने कोई भी बुक एनसीईआरटी आर डी शर्मा आप फिर पलट के देखो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो चुके होंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से समझते हैं। फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए -5, 4 एंड बी -1, 6। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। आपका एक पॉइंट है जो आपको नहीं दे रखा है, तो आपको x, y ही लेना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक लास्ट क्वेश्चन तक आपको कुछ ना कुछ वैल्यू कुछ ना कुछ दे रहा था उस पॉइंट के बारे में, ठीक है। इस बार कुछ नहीं दिया तो आप जनरल पॉइंट मानोगे p, x, y, और ये पॉइंट दो पॉइंट्स हैं a और b जिनके कोऑर्डिनेट उसने आपको दे दिए हैं। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, बिकॉज इक्वी डिस्टेंस का शब्द इस्तेमाल करा है, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है, जो कि इस A और B से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप समझ जाना कि आप अच्छे लेवल पर हो, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा कि क्या इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन और इसके साथ एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अगर आप दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं A, B और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन है, उसका मतलब क्या होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है, तो वही इसका हिंट भी है, इस सवाल का हिंट। तो मैं आपको हिंट के साथ छोड़ के जा रहा हूँ ये क्लास में, बस इतना ही। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइएगा, आपका आंसर क्या आया, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी k की वैल्यू क्या निकली आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये दो होमवर्क के साथ मैं विदा लेता हूँ इस क्लास में, बस इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहें, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।